बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखने में जितनी अच्छी लग रही है तो खाने में इससे कहीं ज़्यादा ये लजीज है। ऊपर से क्रिस्पी है माशाल्लाह। बहुत ही आसान और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की रेसिपी बहुत ही लजीज और स्पेशल रेसिपी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चटखारा बोटी, जो कि बहुत ही लजीज बनती है और बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाती है। जब आप ये लजीज रेसिपी मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो वो इस चिकन के दीवाने हो जाएंगे और आपसे ये रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो आइए हम चटखारेदार चिकन बोटी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं एक बाउल में सबसे पहले लेमन जूस डालूंगी, जो कि मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1/2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून। कुटा भुना जीरा 1/2 टेबल स्पून, ये भी डाल दिया। हल्दी ली है 1 टीस्पून, ये भी इसमें ऐड कर दी। कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून। अब इसमें जाएगा कूटा भुना धनिया, जो कि दरदरा सा मोटा मोटा सा हम इसे कूट कर 1/2 टेबल स्पून, ये भी डाल दिया। नमक लिया है यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अजवाइन ली है मैंने 1/4 टीस्पून, 1 चुटकी के बराबर। गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ स्वीट चिली सॉस, जो कि मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास ये नहीं है तो आम चिली सॉस 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस, जो कि मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। अब इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ली है। मैंने बोनलेस चिकन ली है, आप चाहें तो मिक्स चिकन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला बोटियों पर लग जाए। और ये देखें अच्छे से मसाला चिकन में मिक्स हो चुका है, पूरी चिकन की बोटियों में लग चुका है। अब मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रखूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी रेसिपी बनानी है, इसलिए मैं आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। वरना इसको 1 से 3 घंटे के लिए या 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, तो और ज़्यादा मज़े की बनती है। जितना ज़्यादा इसको मैरिनेट करेंगे उतनी अच्छी बनती है। तो आधा घंटा हो चुका है, 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसको कुक करने के लिए रखूँगी। अब हम एक पैन में चिकन को फैला देंगे, और ऑयल बिल्कुल भी नहीं है डालना, ऑयल हम इसमें नहीं डालेंगे। तमाम चिकन की बोटियों को हमने फैला दिया है, देखें इस तरीके से। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखना है, हल्की आंच पर। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। चिकन ने अपना पानी छोड़ा है और इसी चिकन के पानी में चिकन गल चुकी है। और अब जो पानी थोड़ा सा रह गया है इसको हम ड्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। बिल्कुल इस तरीके से देखें मैं इसको ड्राई कर लूँगी, लेकिन हल्का सा पानी इसमें रहने देंगे ताकि चिकन जूसी रहे, बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। और जूसी जूसी ये चिकन बनेगी, और इसका जो ये मसाला है ये भी मतलब ड्राई ना हो और सही तरह रहे, बिल्कुल ऐसी। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और चिकन को ठंडा कर लेंगे। अब हम एक बाउल में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स 1 टेबल स्पून। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें मैं साबित धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। मोटा मोटा सा दरदरा सा इसको कूट कर इसमें डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी। ये देखें कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ज़ीरे को भी मोटा मोटा सा कूट कर दरदरा सा ये हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। और ये है हरी मिर्चें और लाल मिर्च, यानी ये तो हरी मिर्च मैंने काटी है, और जो हरी मिर्चों को थोड़े दिनों के लिए हम रहने देते हैं इसी तरीके से, तो वो थोड़ी लाल लाल सी होने लगती हैं, हो जाती हैं। तो ये वही हरी मिर्चें हैं जो लाल हो गई हैं। तो इन दोनों को मैंने चॉप्ड कर लिया है, ये भी इसमें डाल दूँगी। और अब चिकन जो हमने तैयार करके रखी है वो इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। या पहले कॉर्नफ्लोर चिकन पर लगा दें अच्छे से, और बाद में ये मसाला डाल दें, इस तरीके से भी बना सकते हैं।
तो ये देखें चिकन फ्राई के लिए तैयार हो चुकी है और तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना चिकन जल जाएगी, तो इसलिए मीडियम ही इसको ऑयल को गर्म करेंगे हम। ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है और इसमें एक एक करके बोटी डालते जाएंगे और इसको गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का सा जब इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए, ये देखें कितना प्यारा सा इसका कलर आ रहा है। तो इस तरीके से जब ये प्यारा सा गोल्डन सा कलर जब इसका आ जाएगा तो इसको हम फ़ौरन ही निकाल लेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। तो इस तरीके से बनाइएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी चिकन और सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो देखने में जितनी अच्छी लग रही है तो खाने में इससे कहीं ज़्यादा ये लजीज है। अब मैं आपको चिकन तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से देखें बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और देखें कितनी सॉफ्ट और जूसी बनी है, ऊपर से क्रिस्पी है माशाल्लाह। बहुत ही आसान और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाकर फ्रोज़न कर लें यानी फ्रीज़ कर सकते हैं। अचानक मेहमान आ जाएं तो फ़ौरन से चिकन निकाल कर फ्राई कर लें और सबको हैरान कर दें ये बनाकर। तो ये देखें आसान और कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल ज़ाबीज़ किचन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।